स्टीरियो आइसोमेरिज्म। स्टीरियो आइसोमेरिज्म में पहले देख लेते हैं स्टीरियो आइसोमर है क्या। व्हाट डू यू मीन बाय स्टीरियो आइसोमर। तो स्टीरियो आइसोमर्स आर कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, कंपाउंड्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, ये इंपॉर्टेंट है। स्ट्रक्चर अगर सेम नहीं है तो वो स्टीरियो आइसोमर नहीं है, देन इट विल बी स्ट्रक्चर आइसोमर। तो वी हैव सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एंड सेम स्ट्रक्चर, ये दो कंडीशन होनी चाहिए। बट डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स, डिफरेंट ओरिएंटेशन ऑफ एटम्स, एटम्स की जो ओरिएंटेशन है, बॉन्ड्स की जो ओरिएंटेशन है वो डिफरेंट है। स्ट्रक्चर भी सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है। ठीक है। स्टीरियो आइसोमर्स में दो जगह इसको हम क्लासिफाई कर सकते हैं, दो कैटेगरीज में। एक तो आपका हो गया ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, एंड सेकंड वन इज ऑप्टिकल आइसोमर्स। ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स क्या होंगे? आइसोमर्स हैविंग सेम मॉलिक्यूलर फॉर्मूला, सेम स्ट्रक्चर, बट डिफरेंट ज्योमेट्री, डिफरेंट ज्योमेट्री। तो यार ज्योमेट्री डिफरेंट होगी, बाकी सब सेम है, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला भी सेम है, स्ट्रक्चर भी सेम है। ऑप्टिकल आइसोमर्स में क्या होगा? आइसोमर्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, आइसोमर्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव, दैट इज ऑप्टिकली एक्टिव कौन है? विच आर एबल टू रोटेट, विच आर एबल टू रोटेट the plane of plane polarized light, plane polarized light, प्लेन पोलराइज लाइट को हम बोलते थे पीपीएल। ठीक है। तो प्लेन पोलराइज लाइट को जो रोटेट कर पाएंगे उनको हम क्या बोल रहे हैं? ऑप्टिकल आइसोमर्स, आइसोमर्स विच आर ऑप्टिकली एक्टिव। तो लेट्स फर्स्ट इज ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स। ठीक है। ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स में क्या है? वी कैन हैव आइदर सिस ट्रांस आइसोमरिज्म, सिस ट्रांस आइसोमर्स, और क्या हो सकता है? फैक्मर, फेशियल एंड मेरिडायनल आइसोमर्स। ये हम यूजुअली देखते हैं टू कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स में, टू बी डन इन कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स। ठीक है। सिस ट्रांस आइसोमर्स ये हम कहाँ देख रहे होंगे? तो सिस ट्रांस आइसोमर कहाँ एग्जिस्ट करेंगे? जहां पर आपके पास रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन है, जहां रोटेशन पॉसिबल नहीं है, वहां ग्रुप्स की अरेंजमेंट डिफरेंट हो सकती है। ठीक है। तो पहले सिस ट्रांस आइसोमरिज्म की अगर हम बात करें, सिस ट्रांस आइसोमर्स, तो सिस ट्रांस आइसोमर्स हम कहाँ देखेंगे? वी विल मेनली सी इन अल्कीन, साइक्लोअल्केन्स, एंड ऑक्सीजेंस। ठीक है। और भी कई जगह हो सकता है बट मेजरली हम यहाँ देखने वाले हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट अल्कीन्स। एक एग्जांपल ले लिया हमने, टू
ब्यूटीन। ठीक है, 2 ब्यूटीन का स्ट्रक्चर कैसा होगा? CH3 CH डबल बॉन्ड CH एंड CH3। अब यहाँ पर ये जो स्ट्रक्चरल फॉर्मूला है, स्ट्रक्चर सेम है यहाँ पे। यहाँ दो पॉसिबिलिटीज है, इस डबल बॉन्ड के अराउंड दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में भी हो सकते हैं, ठीक है, और यहाँ पे दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में भी हो सकते हैं। तो अगर आपके सेम ग्रुप सेम साइड में है, सेम एनी टू सेम ग्रुप सेम साइड में है, ठीक है, डबल बॉन्ड के अक्रॉस ये CH3 और ये CH3 नीचे की तरफ है, तो इसको हम बोलेंगे सिस फॉर्म। ठीक है, सिस आइसोमर। सिस मीन सेम साइड। अगर दो सेम ग्रुप, यू कैन टेक हाइड्रोजन ऑल्सो, या तो CH3 या हाइड्रोजन, किसी भी एक के रेस्पेक्ट में कंपेरिजन कर लीजिए। अगर दो सेम ग्रुप अपोजिट साइड है, अपोजिट साइड, इसको हम बोल रहे होंगे ट्रांसफॉर्म। ठीक है, अब यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ये है कि क्या ये दोनों अलग अलग कंपाउंड हैं, आर दे डिफरेंट कंपाउंड्स, या एक ही कंपाउंड की दो रिप्रेजेंटेशन है? डू दे रिप्रेजेंट सेम कंपाउंड और डू दे रिप्रेजेंट डिफरेंट कंपाउंड? डिफरेंट कंपाउंड। डिफरेंट कंपाउंड, राइट। रीजन क्या है डिफरेंट होने का? रीजन इज दिस डबल बॉन्ड। डबल बॉन्ड नहीं होता या सिंगल बॉन्ड होता और एक हाइड्रोजन और लगा देते, तो दीज टू वुड हैव बीन सेम कंपाउंड डिफरेंट रिप्रेजेंटेशंस। ठीक है, लेकिन यहाँ पे डबल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं है, इसलिए ये रोटेट करके हम यहाँ पर इसको इस तरीके से नहीं ला सकते। ठीक है, अगर इसको आपको यहाँ ले जाना है तो यू कैन नॉट जस्ट सिंपली रोटेट इट एंड पुट इट हियर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि सिस ट्रांस या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म के लिए वी मस्ट हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। वी मस्ट हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन। रोटेशन पॉसिबल नहीं होना चाहिए। ठीक है, रोटेशन अगर हो जाएगा, अगर रोटेशन पॉसिबल है तो ये क्या बन जाएंगे? कन्फॉर्मर्स। ये दोनों डिफरेंट कंपाउंड्स नहीं होंगे। तो रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन के लिए वी कैन आइदर हैव कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और वी कैन हैव रिंग। ठीक है, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, दोनों में ही रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे एक चीज और लिख लेंगे, रोटेशन की बात कर ही रहे हैं तो सिंगल बॉन्ड की बात कर लेते हैं। रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज पॉसिबल। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड में रोटेशन हो जाता है क्योंकि रोटेशन की वजह से इसकी इसके बॉन्ड पे कोई फर्क नहीं पड़ता, जो बॉन्ड है वो सेम ही रहता है। ठीक है, लेकिन रोटेशन अराउंड डबल बॉन्ड, रोटेशन अराउंड कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड एंड कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज नॉट पॉसिबल। रीजन क्या है कि जब आप सिंगल बॉन्ड की बात करते हैं तो यू आर टॉकिंग अबाउट ऑर्बिटल ओवरलैप ऑफ दिस काइंड, सिग्मा ओवरलैप। ठीक है, ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, तो यहाँ पर रोटेशन हो भी जाएगा। तो क्योंकि ये 3 डायमेंशनल शेप सिमेट्रिकल है तो रोटेशन से इस बॉन्ड पे कोई डिफरेंस नहीं आता। लेकिन यहीं पर मान लीजिए आपके पास डबल बॉन्ड है। ओके, सो दिस इज आवर पाई बॉन्ड। व्हेन यू ट्राई टू रोटेट इट, जब रोटेट करेंगे तो क्या होगा? दिस विल कम आउट ऑफ द प्लेन। ठीक है, तो रोटेशन करने पर आपने क्या करा? पाई बॉन्ड को ब्रेक कर दिया। तो विदाउट ब्रेकिंग दिस पाई बॉन्ड आई कैन नॉट रोटेट दिस कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि पाई बॉन्ड के अराउंड या डबल बॉन्ड के अराउंड या ट्रिपल बॉन्ड के अराउंड रोटेशन पॉसिबल नहीं होता। तो दिस रोटेशन विल नॉट हैपन, दिस विल नॉट हैपन। ठीक है, वी कैन नॉट रोटेट हियर बिकॉज दिस रोटेशन इज नॉट पॉसिबल। नॉर्मली अपने आप नहीं होता,
दैट्स वाई आई कैन आइसोलेट these two different forms. इनकी प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टी, फिजिकल प्रॉपर्टीज, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ऑल विल बी डिफरेंट, दे विल बिहेव डिफरेंटली. ठीक है. अगर दोनों रेडिली इंटर कन्वर्टिबल होते देन आई वुड नॉट बी एबल टू आइसोलेट देम. ठीक है. तो यहाँ पर मेन रीजन ये दोनों अलग अलग कंपाउंड क्यों हैं? बिकॉज वी हैव रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू डबल बॉन्ड. रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन ड्यू टू कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड. दैट इज द प्राइमरी कंडीशन फॉर फॉर्मेशन ऑफ सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म या ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. ये हमेशा ध्यान रखिएगा. ठीक है. तो यहाँ अलग अलग फॉर्म क्यों बन रही है? बिकॉज ऑफ द रेस्ट्रिक्टेड रोटेशन. इसको एक बार लिख लीजिए, फिर आगे देखते हैं.
इज इट डन? Yes, sir. ओके, Yes, sir. नाउ लेट्स सी मोर एग्जांपल. ध्यान क्या रखना है? सिस मीन्स सेम ग्रुप सेम साइड, ट्रांस मीन्स सेम ग्रुप डिफरेंट साइड. ठीक है, यहाँ एक एग्जांपल और ले रहे हैं हम. क्या यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है इस कंपाउंड में? नो सर. CH2 इथीन में, इथीन में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इसको हम चेंज भी कर देंगे तो हाइड्रोजन के सामने अभी भी हाइड्रोजन ही है. ठीक है, तो यहाँ पर आपके ये ग्रुप को एक्सचेंज करने पर कुछ भी अलग नहीं बन रहा है. सो नो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म. Let's take one more example. CH3 क्या यहाँ पे सिस ट्रांस आइसोमेरिज्म पॉसिबल है? नो सर. क्योंकि इसमें No. भी आप देखेंगे CH3 दो है यहाँ पर, यहाँ CH3 है और यहाँ हाइड्रोजन है. तो आप इनको कैसे भी एक्सचेंज कर लीजिए, हाइड्रोजन हमेशा CH3 के सामने ही रहेगा. ठीक है, और ये दोनों CH3 यहाँ पे है तो हमेशा CH3 के सामने ही CH3 रहेगा, सेम साइड में. तो सेम साइड में भी CH3 और अपोजिट साइड में भी CH3, दोनों सेम ही है. तो इनको एक्सचेंज करोगे तो कुछ अलग नहीं बनेगा. तो यहाँ पर भी नो ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. So we must have different groups here. Now let's take one more example. C double bond C, यहाँ CH3 ले लिया हमने, हाइड्रोजन, यहाँ इथाइल ले लिया, यहाँ हाइड्रोजन. अब देखिए यहाँ दो आइसोमर बन जाएंगे. Either these hydrogen can be same side or they can be on different side. अब यहाँ पे हम सिस ट्रांस इन दोनों के बेसिस पे डिसाइड नहीं कर सकते, इथाइल और मिथाइल पे. क्यों? क्योंकि दोनों डिफरेंट अलग अलग ग्रुप है. वी मस्ट हैव सेम ग्रुप. सेम ग्रुप कौन सा है? हाइड्रोजन. तो सेम ग्रुप सेम साइड क्या हो गया? सिस. सेम ग्रुप डिफरेंट साइड, ये हो गया ट्रांस. ठीक है, तो जब आपके पास पहले यहाँ ग्रुप डिफरेंट है तो दूसरे में देखिए क्या कोई एक सेम आ रहा है? हाइड्रोजन सेम आ रहा है यहाँ पे. तो हाइड्रोजन के बेसिस पे हम सिस ट्रांस बोल सकते हैं. लेकिन मान लीजिए यहाँ पर हाइड्रोजन भी सेम ना हो. लेट्स टेक एन एग्जांपल. यहाँ C, यहाँ इथाइल है, यहाँ CH3 है, यहाँ हाइड्रोजन है और यहाँ लेट्स से ड्यूटीरियम है. हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटीरियम. ठीक है, D इज ड्यूटीरियम. अब यहाँ पे कोई भी ग्रुप सेम नहीं है, लेकिन इसका एक ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म फिर भी पॉसिबल है. पहले यहाँ CH3 के सामने ड्यूटीरियम था, अब CH3 के सामने इथाइल है, ड्यूटीरियम यहाँ आ गया. नो, देयर आर टू पॉसिबल ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स. तो एक तो ये बन गया, एक ये बन गया. इनिशियली स्ट्रक्चर क्या रहा होगा यहाँ पे? CH3 CH डबल बॉन्ड CD ET. इस कंपाउंड के आइसोमर्स की हम बात कर रहे हैं. ठीक है, वी हैव टू आइसोमर्स. एक में CH3 ड्यूटीरियम के सामने है, एक में CH3 इथाइल के सामने है. बट कैन वी कॉल देम सिस ट्रांस? किसी को सिस या ट्रांस बोल सकते हैं? सिस कौन सा होगा इसमें, ट्रांस कौन सा होगा? सर इजेड नोमेनक्लेचर बोल. राइट. यहाँ पर वी कैन नॉट हैव सिस ट्रांस नोमेनक्लेचर. कैन नॉट डिटरमाइन सिस और ट्रांस. जो सिस ट्रांस है दे आर नॉट एप्लीकेबल. सिस ट्रांस आर नॉट एप्लीकेबल.
क्योंकि सेम ग्रुप नहीं है तो उसको हम देख नहीं सकते अब सेम ग्रुप सेम साइड में या अपोजिट साइड में। सो देर आर नो सेम ग्रुप्स। तो यहाँ पर वी कैन डू EZ नोमेनक्लेचर। यहाँ पे EZ नोमेनक्लेचर से दोनों को स्पेसिफाई कर रहा हूँ मैं। अब देखिए यहाँ पे एक चीज और देख लेते हैं कि सिस ट्रांस को स्पेसिफाई करने के लिए हम क्या करते हैं। जैसे इसका नाम लिखना है आपको, तो नॉर्मल नेम क्या है इसका, 2 ब्यूटीन। तो इसको मैं लिख सकता हूँ सिस 2 ब्यूटीन, सिस IUPAC नेम 2 ब्यूटीन। 2 ब्यूटीन का मतलब है 2 पे एक डबल बॉन्ड है और उसके अराउंड सब कुछ सिस कॉन्फ़िगरेशन है। इसको क्या लिखेंगे, ट्रांस 2 ब्यूटीन। ठीक है, दैट मीन्स 2 पे डबल बॉन्ड है और वो डबल बॉन्ड कैसे दिखा रहा है, ट्रांस आइसोमरेज दिखा रहा है। सो हाउ डू वी फाइंड आउट EZ नोमेनक्लेचर। तो यहाँ पे पहले हमें स्टेप्स देख लेते हैं। पहला स्टेप क्या है, फॉर EZ नोमेनक्लेचर assign priority to both groups in both sides of कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड। तो इन दोनों में प्रायोरिटी आप डिसाइड कर लीजिए और इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड कर लीजिए। असाइन प्रायोरिटी टू बोथ ग्रुप्स इन बोथ साइड ऑफ कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड बेस्ड ऑन CIP रूल्स। बेस्ड ऑन CIP रूल्स क्या है अभी देखेंगे। CIP रूल्स, ठीक है। एक बार हमने प्रायोरिटी डिसाइड कर ली तो मान लीजिए आपका ये डबल बॉन्ड है, इस साइड में दो दो ग्रुप है, इसकी प्रायोरिटी 1 है, इसकी प्रायोरिटी 2 है। प्रायोरिटी 1 मीन्स हायर प्रायोरिटी, 1 मीन्स हायर प्रायोरिटी, 2 मीन्स लोअर प्रायोरिटी। यहाँ पे इन दोनों में प्रायोरिटी डिसाइड करेंगे तो 1 एंड 2, ठीक है, चारों अलग अलग ग्रुप है। अगर सेम प्रायोरिटी सेम साइड है, 1 1 सेम साइड है, 2 2 सेम साइड है, सेम प्रायोरिटी सेम साइड है, तो इसको क्या बोलेंगे, Z। इसको बोलेंगे Z। ये हो गया Z फॉर्म। यहीं पर अगर डबल बॉन्ड के अराउंड यहाँ इसको 1 फर्स्ट प्रायोरिटी मिली, इसको सेकंड प्रायोरिटी, इधर वाले को सेकंड, इसको फर्स्ट, तो फर्स्ट फर्स्ट अपोजिट साइड में, तो सेम ग्रुप सेम प्रायोरिटी, सॉरी सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड। अपोजिट साइड, तो ये क्या हो गया, E फॉर्म, ठीक है। दिस EZ इज बेस्ड ऑन जर्मन वर्ड्स, जिसका मतलब अपोजिट और सेम साइड में है, ठीक है। यहाँ पे हम इसको E को कैसे याद रख सकते हैं, लेट्स से E, लेट्स कॉल इट एनिमी, ठीक है, E फॉर एनिमी, जस्ट टू रिमेंबर दैट, ठीक है। E इज अ जनरल जर्मन वर्ड विच मीन्स ऑन द डिफरेंट साइड। तो E, लेट्स कॉल इट एनिमी, एनिमी मीन्स दे आर गोइंग टू बी ऑन अपोजिट साइड। So whenever we have same priority group on opposite side, just to remember what E means, to think about this word enemy. Enemy means they will be on different side, opposite side. ठीक है, तो पहले आपको दोनों साइड में CIP रूल्स के हिसाब से प्रायोरिटी असाइन करनी है। 1 मतलब हायर प्रायोरिटी, 2 मतलब लोअर प्रायोरिटी, ठीक है। अगर सेम प्रायोरिटी ग्रुप सेम साइड में है तो Z फॉर्म है, सेम प्रायोरिटी ग्रुप अपोजिट साइड में है तो E फॉर्म है। अब ये ध्यान रखिएगा जो EZ नोमेनक्लेचर है, इट इज नॉट इन JEE मेंस और JEE एडवांस लेवल्स, ठीक है। तो आप अगर नहीं याद रखना चाहते तो यू कैन कंप्लीटली स्किप इट। कभी कभी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कोई टेस्ट वगैरह में क्वेश्चन आते हैं, तो दैट इज ए डिफरेंट इशू, पर आपके सिलेबस में नहीं है, ठीक है।
तो CIP रूल्स देख लेते हैं हम, हाउ डू वी डिसाइड प्रायोरिटी। CIP रूल्स के नाम पे दो ही रूल है। पहला, हायर द एटॉमिक नंबर ऑफ एटम, हायर विल बी इट्स प्रायोरिटी। तो वो एटम जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसका एटॉमिक नंबर भी ज्यादा होना चाहिए। तो जितना ज्यादा एटॉमिक नंबर होगा उतनी ज्यादा हायर प्रायोरिटी। सेकंड, इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, अगर एटॉमिक नंबर सेम है, कब सेम होगा? फॉर एग्जांपल आइसोटॉप्स की हम बात कर रहे हैं। इफ एटॉमिक नंबर इज सेम, देन हैवियर आइसोटोप will have more priority। तो यहाँ पे अब एटॉमिक मास के हिसाब से देखते हैं, ठीक है। तो अगर डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स हैं तो एटॉमिक नंबर से किस देखेंगे, आइसोटॉप्स है तो एटॉमिक मास के हिसाब से। एटॉमिक नंबर जितना ज़्यादा होगा प्रायोरिटी उतनी ज़्यादा। आइसोटॉप्स में एटॉमिक नंबर सेम रहने वाला है, तो वी हैव टू चेक फॉर एटॉमिक मास, ठीक है। थर्ड, देखिए यहाँ पर आपका जो, इसको क्वेश्चन की फॉर्म में ही लिख लेते हैं, चलो लेट्स ट्राई टू डू इन क्वेश्चन फॉर्म। आपको बोला गया है अरेंज इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी और लेट्स से डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ प्रायोरिटी। डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर, सबसे ज्यादा हायर प्रायोरिटी को आगे लिखना है। डिक्रीजिंग प्रायोरिटी ऑर्डर बेस्ड ऑन CIP रूल्स, बेस्ड ऑन CIP रूल्स। तो पहला आपका क्वेश्चन हो गया, हाइड्रोजन, क्लोरीन, ब्रोमीन, सल्फर एंड कार्बन, इनको आपको अरेंज करना है हाईएस्ट टू लोएस्ट। हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। थर्ड इज CH3, SH, OH, NH2। यहां से एक लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन हमने लिख लिया होगा, यहां से नोट कर लीजिए पहले एक बार।
ये क्वेश्चन हो गया है क्या? यस सर। ओके, देखो यहाँ से स्टार्ट करते हैं। पहला, इसमें देखिए सिंपली हम किसके बेसिस पे करेंगे, एटॉमिक नंबर। तो एटॉमिक नंबर किसका ज्यादा है, ब्रोमीन, तो 1, देन क्लोरीन 2, 3 थर्ड प्रायोरिटी सल्फर, फोर्थ एंड फिफ्थ। ब्रोमीन, क्लोरीन, सल्फर, कार्बन एंड हाइड्रोजन। यहाँ क्या हो जाएगा, एटॉमिक मास हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम, तो ट्रिटियम का सबसे ज्यादा है। तो आइसोटॉप्स के केस में एटॉमिक नंबर सबका 1 है, इनका 1 1 एंड 1। तो एटॉमिक मास के बेसिस पे कंपैरिजन यहाँ होगा। अब ये तो एटम्स की बात थी, मान लीजिए कोई ग्रुप है, उसको कैसे देखेंगे। अब इस पूरे ग्रुप का तो कोई एटॉमिक नंबर है नहीं, हमें क्या देखना है, जो अल्कीन है उससे अटैच्ड क्या होगा। तो यहाँ जो बॉन्ड बना रहा है वो कौन बना रहा है, कार्बन। तो फर्स्ट वी हैव टू कंपेयर ऑन द बेसिस ऑफ एटम जो कि हमारे कार्बन चेन से या मेन कंपाउंड से अटैच्ड है। तो यहाँ पे जो CH3 है वो कहाँ से अटैच होगा, कार्बन से अटैच्ड होगा। नो, कार्बन का एटॉमिक नंबर यहाँ क्या है, 6, ठीक है, ये एटॉमिक नंबर 6 है। यहाँ सल्फर है, सल्फर का एटॉमिक नंबर ज्यादा होगा कार्बन से, ऑक्सीजन का कम होगा, नाइट्रोजन का भी कम होगा। तो फर्स्ट प्रायोरिटी किसकी होगी, सल्फर की। तो देखिए वी हैव टू डिसाइड ऑन द बेसिस कि पहले कौन सा एटम अटैच्ड है, डायरेक्टली कौन सा अटैच्ड है। तो यहाँ डायरेक्टली कार्बन अटैच्ड है, यहाँ सल्फर अटैच्ड है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। अब इसके बेसिस पे अगर आप डिसाइड कर पा रहे हैं तो आपको आगे क्या अटैच्ड है वो देखने की जरूरत नहीं है। तो फर्स्ट प्रायोरिटी, देन वी हैव सेकंड ऑक्सीजन, थर्ड प्रायोरिटी नाइट्रोजन, फोर्थ प्रायोरिटी CH3, ठीक है। तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा OH, SH, NH2 एंड CH3। अब फोर्थ में देखेंगे, फोर्थ में क्या होगा, यहाँ भी कार्बन अटैच्ड है, यहाँ भी कार्बन, कार्बन एंड कार्बन, तो सब जगह कार्बन है। अब इस कार्बन से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, तो अब हमें क्या देखना है कि इस कार्बन से आगे क्या अटैच्ड है, ठीक है। तो ऑब्वियसली एक कार्बन का एक बॉन्ड तो इधर बन रहा है, तो आगे 3 अटैच्ड होंगे। जो भी 3 एटम अटैच्ड है उनके एटॉमिक नंबर को आप डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिख लीजिए। तो यहाँ क्या है, इस कार्बन के पास 1 1 एंड 1 हाइड्रोजन है, ठीक है। यहाँ क्या है, कार्बन एंड 2 हाइड्रोजन, तो 6 1 1 डिक्रीजिंग ऑर्डर में लिखना है। यहाँ क्या है, एक हाइड्रोजन 2 कार्बन, तो ये क्या हो जाएगा 6 6 1। ये क्या हो जाएगा 6 6 एंड 6। अब इनको कंपेयर कर लीजिए, तो ये 1 है, ये 6 है, तो ये ज्यादा प्रायोरिटी होगी इसकी, 6 और 1। तो यहाँ पे 6 है, ये भी 6 है, ये भी 6 है। आगे बढ़ते हैं, ये 1 है और ये 6 है, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। अब इन दोनों में देखो, इन दोनों में ये 6 6 यहाँ भी है, यहाँ भी है। आगे देखेंगे तो यहाँ 1 है, यहाँ 6 है, तो इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। क्वेश्चन नंबर 4 क्लियर है सबको? यस Is सर। it clear? Question number 4. Yes, sir. If you cannot decide on the first attached atom, you have to move forward, ठीक है। उस एटम से क्या अटैच्ड है वो देखना है। यहां पर देखिए NH2 NO एंड NO2, नाइट्रोजन है पहला एटम, नाइट्रोजन के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर पाएंगे। ओके, नाउ लेट्स सी नाइट्रोजन के आगे क्या अटैच्ड है। यहाँ पर 1 1 हाइड्रोजन अटैच्ड है, यहाँ पर ऑक्सीजन अटैच्ड है, लेकिन दूसरा कौन सा एटम है। तो देखिए यहाँ पर एक चीज ध्यान रखना है हमें, नोट, जब भी आपके पास डबल बॉन्ड आ जाए, ये सिचुएशन है मान लीजिए, तो डबल बॉन्ड को यू हैव टू कन्वर्ट। CIP रूल डज नॉट वर्क ऑन डबल बॉन्ड, तो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू सिंगल बॉन्ड। तो इसको कैसे अज्यूम करना है कि यहाँ पे 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है, यू हैव टू मेक सी दिस, ये दोनों जो है CIP के हिसाब से सेम है, ठीक है। तो एन डबल बॉन्ड O को हमें कैसे कंपेयर करना है, नाइट्रोजन जिससे 2 ऑक्सीजन अटैच्ड है। सिमिलरली जो NO2 है,
NO2 में क्या होगा, N डबल बॉन्ड O। तो यहाँ कैसे ट्रीट करना है इसको, इस डबल बॉन्ड को, 2 ऑक्सीजन और ये 1 ऑक्सीजन, तो वी हैव टू ट्रीट इट लाइक 3 ऑक्सीजन अटैच्ड। सिमिलरली इफ यू हैव C ट्रिपल बॉन्ड N, तो इसको कैसे ट्रीट करना है, CN दैट मीन्स यू हैव टू अज्यूम कि यहाँ पर 3 नाइट्रोजन जुड़े हुए हैं क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड है तो 2 ऑक्सीजन जुड़े हुए हैं, यहाँ डबल बॉन्ड 2 ऑक्सीजन, ये सिंगल बॉन्ड है तो एज इट इज है, ठीक है। तो दैट मीन्स NO विल हैव व्हाट, ऑक्सीजन ऑक्सीजन 8 8, ठीक है, और यहाँ 3 ऑक्सीजन है, इट हैज 8 8 एंड 8, तो NO2 सबसे ज्यादा होगा, देन NO देन NH2। इसमें देखिए कार्बन सेम है, कार्बन से आगे क्या अटैच्ड है, ऑक्सीजन एंड हाइड्रोजन, तो 8 1 1। यहाँ पे क्या अटैच्ड है, CHO, CHO को क्या लिखेंगे, CHO को लिखेंगे हम COH OH एंड हाइड्रोजन। डबल बॉन्ड को हमें कन्वर्ट करना पड़ेगा, इट्स नॉट OH, इट विल नॉट बी OH, इट विल बी जस्ट O, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम, 8 8 एंड 1। सिमिलरली यहाँ क्या लिखेंगे, 8 8 8, क्योंकि डायरेक्टली ये हाइड्रोजन अटैच नहीं है तो इस कार्बन से, इसकी प्रायोरिटी सबसे ज्यादा होगी। सिमिलरली यहाँ 3 नाइट्रोजन मानेंगे हम, यहाँ कार्बन के बेसिस पे तो कर नहीं पाएंगे, कार्बन से आगे बढ़ेंगे तो 7 1 1, नाइट्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, यहाँ पे नाइट्रोजन नाइट्रोजन हाइड्रोजन, नाइट्रोजन नाइट्रोजन नाइट्रोजन, ठीक है। तो ये एटॉमिक नंबर आप इस तरीके से लिख लीजिए डिक्रीजिंग ऑर्डर में, एंड देन कंपेयर 1 बाय 1। तो 7 7 7 सब में है, 1 7, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। इन दोनों में 7 7 दोनों में है, यहाँ क्या गया 1, यहाँ 7, तो इसकी प्रायोरिटी ज्यादा हो गई। इसको आप लिख लीजिए आंसर्स को। इफ यू हैव एनी डाउट प्लीज आस्क, ये काफी इंपॉर्टेंट है, आगे भी यूज आएगा। इसमें कोई भी डाउट है तो पूछ लीजिए। ये सबको क्लियर है, Yes, sir. सबने लिख लिया है आंसर, ओके। अब इसके बेसिस पे हम सिस्ट्रांस और इजेड देख सकते हैं, ठीक है। तो लेट्स डू अ क्वेश्चन। Yes, sir. वेट अ मिनट,
जहां पर सिस्ट्रांस भी बता सकते हैं वहां सिस्ट्रांस भी बताना है आपको, जहां पॉसिबल है।
ये कंप्लीट हो गया सबका? इज इट डन? Yes, sir. ओके, ठीक है, इसमें आंसर देख लेते हैं। हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम में दिस इज प्रायोरिटी 1, प्रायोरिटी 2, यहाँ 1 2, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड में है, तो ये क्या हो गया? ई। CH3 और फिनाइल में ये प्रायोरिटी 1 है, ये 2 है, यहाँ ये 1 है, ये 2 है, सेम प्रायोरिटी सेम साइड में Z। क्लोरीन 1 CH3 2, यहाँ ब्रोमीन 1 CH3 सॉरी Cl2, तो सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड, तो ये क्या हो गया? ई फॉर्म। और यहाँ पर देखिए सिस ट्रांस भी मैं डिफाइन कर सकता हूँ Cl के बेसिस पे, तो दिस इज सिस फॉर्म। ठीक है, तो ई का सिस फॉर्म का EZ से कोई रिलेशन नहीं है। सिस फॉर्म कैन बी ई, इट कैन बी Z ऑल्सो। ठीक है, यहाँ देखिए ये 1 प्रायोरिटी 2 1 एंड 2 सेम साइड में है, तो Z। और ये क्या है वैसे, वैसे यहाँ देख नहीं पाएंगे, कोई भी दो ग्रुप सेम नहीं है। ओके, तो यहाँ से स्ट्रांस नहीं देख सकते। यहाँ देखिए नाइट्रोजन से अटैच्ड है, तो फर्स्ट, ये सेकंड, दिस इज फर्स्ट, दिस इज सेकंड, सेम सेम साइड में, तो Z। यहाँ ये 1 2 1 एंड 2 अपोजिट साइड E। ओके, यहाँ पे क्या होगा भाई? फॉर FGH कैन वी डिफाइन सिस ट्रांस? No, sir. No, Why? sir. Why? Sir, planar molecule. Planar. Strain, sir. It's planar. It's not actually planar. Again, planarity is not the condition. You have double bond. You have double bond, right? This is the double bond. इस डबल बॉन्ड के एक साइड में क्या है? हाइड्रोजन, राइट? तो हाइड्रोजन डबल बॉन्ड के सेम साइड में है या नहीं है? है, तो क्या होना चाहिए? ये सिस। अब यहाँ पे ध्यान क्या रखना है कि स्मॉलर रिंग्स में ट्रांसफॉर्म पॉसिबल नहीं होती, तो यहाँ पे ट्रांस इज नॉट पॉसिबल। स्मॉल रिंग्स में ट्रांसफॉर्म बन नहीं पाती, बिकॉज ट्रांस हम बनाने जाएंगे तो दिस रिंग विल ब्रेक, सो वी कैन नॉट मेक ट्रांसफॉर्म। ठीक है, सिमिलरली यहाँ देखेंगे तो यहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ CH3 है। कैन वी से सिस ट्रांस हियर G में? इज इट सिस और ट्रांस? In 6-membered alkene, cyclohexene and derivatives of cyclohexene, डबल बॉन्ड के अराउंड एक ही पॉसिबिलिटी है, दैट इज ओनली सिस। तो ये भी सिस है और ये भी सिस है। कैसे? हाइड्रोजन के बेसिस पे हम डिसाइड नहीं कर सकते, बट हाइड्रो अपोजिट साइड में क्या है? दिस एंटायर ग्रुप इस कार्बन से अटैच्ड है, और ये वाला ग्रुप, आर दे सेम और नॉट? This entire group and this entire group is same, yes or no? Yes, sir. समझ में आ रहा है? यहाँ देखिए इस कार्बन से आप देखेंगे तो वी हैव CH2 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 CH2, ये अटैच्ड है। इस कार्बन से देखेंगे तो CH2 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 and CH2, so both the group are same and they are on same side of the double bond, right? They cannot be on opposite side, so this is a cis form. Similarly यहाँ दोनों साइड सेम साइड में, दिस इज ऑल्सो ए सिस फॉर्म। ठीक है, तो 6 मेंबर्ड 5 मेंबर्ड 4 मेंबर्ड 3 मेंबर्ड रिंग्स ओनली सिस फॉर्म एग्जिस्ट, ट्रांसफॉर्म कैन नॉट एग्जिस्ट इन अप टू 7 or 8 cycloalkenes। ठीक है, बट इफ यू गो फॉर हायर नंबर ऑफ कार्बन एटम्स लाइक 10 or 15 or 16, देन बोथ फॉर्म कैन एग्जिस्ट। फॉर एग्जाम्पल यहाँ देखिए इस साइड में दोनों हाइड्रोजन है, इस डबल बॉन्ड के सेम साइड में,
तो ये क्या हो गया सिस। यहाँ पर इधर क्या है कार्बन, यहाँ क्या है हाइड्रोजन, तो इस साइड कार्बन चला गया, इस साइड में क्या है हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन इज इन ऑपोजिट साइड, तो दिस इज ट्रांस। सिमिलरली यहाँ पे हाइड्रोजन सेम साइड में है, दिस इज सिस। यहाँ इस साइड में तो कार्बन है, तो इस साइड में क्या होगा हाइड्रोजन, यहाँ इस साइड में कार्बन है, तो इस साइड में क्या होगा हाइड्रोजन, दिस इज ट्रांसफॉर्म। तो ये ध्यान रखना कि जो छोटी रिंग्स है, स्मॉलर रिंग्स, 6 member 7 member rings 8 member rings, they do not have a transform, वहां डबल बॉन्ड में ट्रांसफॉर्म नहीं बन पाएगी। बट इफ वी गो फॉर लार्जर साइक्लोअल्कीन्स, बोथ सिस एंड ट्रांसफॉर्म्स कैन एग्जिस्ट। इज इट क्लियर? इसमें कोई डाउट है तो पूछ लीजिए। If you have any doubts from this F to L, if you have any doubt, please ask. सर सर ऑप्शन बी वाला बोलिए सर बस। Option बी। B. यस D. सर उसको। This one or this one? यस सर, बी बी बॉम्बे। ओके, इसमें क्या डाउट है? इसमें ये बेंजीन वाला डाउट होगा आपको, यही है क्या? यस सर, प्रायोरिटी कैसे चूज किया है? हाउ वी कैन डिसाइड प्रायोरिटी। तो यहाँ देखिए, इस बेंजीन को मैं थोड़ा सही से बना लेता हूँ। इट इज दिस ग्रुप, राइट। फर्स्ट सी व्हाट इज अटैच्ड हियर, कार्बन। यहाँ भी क्या है, कार्बन है, ठीक है। आफ्टर कार्बन व्हाट वी हैव थ्री हाइड्रोजन, 1 1 1। यहाँ पे क्या है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो और एक कार्बन सिंगल बॉन्ड, ठीक है। तो दिस डबल बॉन्ड वी हैव टू कन्वर्ट इट इनटू 2 bonds, so this I have to convert it into this, right? So दो तो ये कार्बन हो गए, एक ये कार्बन हो गया, तो आई वुड राइट हियर 6 6 एंड 6। तो इस कार्बन से हम डिसाइड नहीं कर पा रहे, लेकिन इससे क्या अटैच्ड है कार्बन, इससे क्या है हाइड्रोजन, तो एटॉमिक नंबर यहाँ कंपेयर कर लेंगे, तो यहाँ 6 है यहाँ 1 है, तो ये प्रायोरिटी क्या हो गई हायर, ये क्या हो गई लोअर। इज इट क्लियर? यस सर। ओके, एनी मोर डाउट्स इन दिस? सर एफ नंबर का ट्रांस पॉसिबल है कि नहीं? हाँ बताइए, डाउट है क्या? सर एफ का ट्रांस पॉसिबल है कि नहीं? विच वन? सर एफ का ट्रांस पॉसिबल है कि नहीं? No, smaller rings F, trans F. will not possible. Trans is not possible. In smaller rings, सर trans उसका will not be चेयर possible. स्ट्रक्चर में तो Structure में possible है। साइक्लोहेक्सिन का चेयर स्ट्रक्चर, क्या बोल रहे हैं? साइक्लोहेक्सिन का चेयर स्ट्रक्चर में तो हो सकता है सर। Yeah, cis is possible, but trans is not possible. Geometrical restriction है यहाँ trans पे। साइक्लोहेक्सिन का चेयर फॉर्म में सर। साइक्लोहेक्सीन में चेयर फॉर्म, साइक्लोहेक्सेन में चेयर फॉर्म बन जाते हैं, इसलिए साइक्लोहेक्सीन में उतना वैसे बनेगा नहीं, चेयर कन्फॉर्मर्स इजीली रोटेट नहीं होगा ये, और रोटेट हो भी जाएगा तो भी आप उसमें ट्रांसफॉर्म नहीं बना पाएंगे। यहाँ पे स्मॉलर रिंग्स में ट्रांसफॉर्म एग्जिस्ट ही नहीं करेगी, ठीक है। हाँ, अगर आपके पास बड़ी रिंग्स है, 10 मेंबर है या ज्यादा मेंबर की रिंग है, देन इट कैन एग्जिस्ट, ठीक है। इसमें और कोई डाउट है? आपका डाउट सर, क्लियर हुआ अभी जो पूछा था आपने? यस सर। ओके, सर उसके पहले वाला स्ट्रक्चर में ट्रांस होगा कि नहीं? कौन सा वाला? एफ? सर वही एफ, विच वन? दिस वन? सर पहला वाला एफ। फर्स्ट वाला? ये सर राइट साइड। ए ऑप्शन। एफ। ए में सिस ट्रांस होगा या नहीं होगा? तो देखिए यहाँ पर हाइड्रोजन और ड्यूटेरियम अलग अलग मानते हैं, दीज आर नॉट सेम ग्रुप। सर एफ। एफ, दिस वन एफ या रिंग वाला, ये वाला, यस सर। इसमें कोई सेम ग्रुप दिख रहे हैं? हाँ, हाइड्रोजन सेम ग्रुप है, तो बिल्कुल होगा इसमें। हाइड्रोजन के बेसिस पे आई कैन से दिस इज ट्रांस, तो आई कैन राइट ट्रांस हियर।
एब्सोल्युटली राइट, यस। और कोई डाउट है? सर हम्म। सर क्वेश्चन नंबर जी में बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप आ जाए तो फिर क्या होगा? देन बेंजीन रिंग में कोई ग्रुप आ गया यहाँ पर, तो भी आपका तो इसी कार्बन से डिसाइड हो गया ना, इसके आगे यहाँ गए। ना सर सिक्स सर जी क्वेश्चन। जी में, ओके, जी में यस सर। you are saying that let's say if we have this kind of situation कि यहाँ पर जो आपका 6 मेंबर रिंग है, यहाँ CH3 है, यहाँ इथाइल है, and here also we cannot say it is same, right? यस Then we will not be able to say cis or trans, but we can still use EZ. Okay? If this is E, then Z form will not exist. That should be sure. It can be E, it can be Z depending on the priorities. But if E exists, Z will not exist. If Z exists, E will not exist. Only one of the isomer will exist. Okay? यस सर। Okay, fine. Any more doubts? इसके अलावा कोई डाउट है इसमें? कोई डाउट नहीं है? ठीक है, आगे सर ये लास्ट केस में ई होगा या जेड होगा? depend on, okay, these are same, this entire thing and this entire thing is same. So this is priority 1, this is priority 2, this is priority 1, priority 2. तो बहुत प्रायोरिटी, सेम प्रायोरिटी अपोजिट साइड में है, तो ये हो जाएगा ई आपका. सो आई कैन से दिस इज ई एंड दिस इज जेड, सेम प्रायोरिटी सेम साइड. सर लास्ट में आप जो ड्रॉ किए वो वाला? दिस वन, ओके, दिस वन, लेट्स सी, ई जेड देखना है ना. यहाँ पे CH3 है, यहाँ CH3 है, CH2 है, तो इन दोनों में कौन सा होगा? दिस इज प्रायोरिटी 2, दिस इज प्रायोरिटी 1, क्योंकि कार्बन के साथ आगे कार्बन अटैच्ड है. यहाँ पर देखते हैं, इस कार्बन से ये कार्बन अटैच्ड है और ये कार्बन अटैच्ड है, यहाँ तक सब कुछ सेम है. ठीक है, अब यहाँ पर एक मिनट, वी आर डिसाइडिंग इट रॉन्ग एक्चुअली, दिस इज शुड नॉट बी हियर. इस डबल बॉन्ड के सेम साइड में देखना है ना मुझे. तो देखिए इस साइड में क्या है? CH3. ठीक है, इस साइड में क्या है? कार्बन विद अनदर कार्बन एंड वन मोर कार्बन. तो दिस इज प्रायोरिटी 1 दिस साइड एंड दिस इज प्रायोरिटी 2. सिमिलरली यहाँ CH2 है, यहाँ भी CH2 है, यहाँ तक तो सेम है. यहाँ CH3 है, यहाँ कार्बन विद कार्बन है, तो ये ग्रुप क्या हो जाएगा? प्रायोरिटी 1. ये ग्रुप क्या हो जाएगा? प्रायोरिटी 2. तो दिस इज Z फॉर्म. ओके, इज इट क्लियर? यस सर। ओके, ठीक है. तो यहाँ पर हमारा ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म अल्कीन में हमने देख लिया. नाउ लेट्स मूव ऑन टू साइक्लोअल्केन्स. ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन साइक्लोअल्केन्स. ठीक है, यहाँ पर सबसे छोटा कंपाउंड ले लेते हैं हम, 3 मेंबर रिंग. इसमें 2 CH3 यहाँ पर है. वी आर टॉकिंग अबाउट 1,2 डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन. ठीक है, इसकी बात कर रहे हैं. तो 1,2 डायमिथाइल साइक्लोप्रोपेन में ये जो CH3 है, अब यहाँ पे देखिए रिंग है, अब रिंग के ऊपर CH3, दिस CH3 कैन बी सेम साइड ऑफ द रिंग और इट कैन बी अपोजिट साइड. तो यहाँ पर मैं इनको रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करूंगा? आपने कायरल कार्बन में रिप्रेजेंटेशन देखी होगी, wedge form and dash. Are you familiar with this representation? यस सर। What does dash represents? Dash represents going away from us. जो बॉन्ड हमसे दूर जा रहा है, away from us. ठीक है,
वेज का क्या मतलब है? वेज का मतलब है कि ये बॉन्ड हमारी तरफ आ रहा है। तो अगर आप यहाँ सामने खड़े हैं तो दिस इज कमिंग टुवर्ड्स यू एंड दिस इज गोइंग अवे फ्रॉम यू एंड दिस इज द प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, तो डैश मीन्स अवे फ्रॉम अस, वेज मीन्स टुवर्ड्स अस। तो किसी भी sp3 कार्बन में आप वेज डैश रिप्रेजेंटेशन यूज कर सकते हैं। नाउ वी हैव sp3 कार्बन हियर, राइट। तो मैं क्या मान रहा हूं कि दीज टू बॉन्ड्स आर इन सेम प्लेन, प्लेन ऑफ पेपर। ठीक है, this cs3 can be moving away from us. Okay, so it can be on dash and second one will be hydrogen. ठीक है, now this second cs3 it can be away from us and it can be towards us. Let's say it is away from us and towards us is hydrogen. तो यहां पर देखिए जो सेम ग्रुप है वो सेम साइड में, दोनों हमसे दूर जा रहे हैं cs3, दोनों हाइड्रोजन हमारी तरफ आ रहे हैं। तो इसको हम क्या बोलेंगे? सेम ग्रुप सेम साइड मीन्स सिस। ठीक है, सिमिलरली आई कैन हैव वन मोर कंडीशन कि भाई ये वाला cs3 हमसे दूर जा रहा है, दिस हाइड्रोजन इज कमिंग टुवर्ड्स अस। यहां पर ये हाइड्रोजन हमसे दूर जा रहा है एंड दिस cs3 इज कमिंग टुवर्ड्स अस। ठीक है, एंड दिस इज द प्लेन ऑफ पेपर। तो यहां आप खड़े हैं, ओके यू आर हियर। तो cs3 इज अपोजिट साइड और सेम साइड? इज cs3 अपोजिट साइड और सेम साइड? opposite side. अपोजिट साइड, राइट। तो यहां पे ये जो cs3 है ये हमसे दूर जा रहा है, इट इज मूविंग इनसाइड द प्लेन ऑफ पेपर एंड इट इज कमिंग आउटसाइड द प्लेन ऑफ पेपर। ये हमारी तरफ आ रहा है और ये हमसे दूर जा रहा है। ठीक है, तो बोथ आर ऑन डिफरेंट डायरेक्शंस, अपोजिट डायरेक्शंस। दैट मींस दिस इज ट्रांसफॉर्म। तो दिस इज द वेज डैश रिप्रेजेंटेशन ऑफ सिस एंड ट्रांस। आई कैन ऑल्सो मेक फिशर प्रोजेक्शन। फिशर प्रोजेक्शन में कैसे बनाएंगे कि भाई इसको यहां से देखिए एक स्ट्रेट लाइन से दिखा दीजिए इसको। ठीक है, तो आई एम गोइंग टू शो दिस एज ए स्ट्रेट लाइन एंड cs3 and cs3 are on same side, तो आई एम गोइंग टू ड्रॉ देम ऑन सेम साइड। ठीक है, तो ये हो गया सिस, cs3 आर सेम साइड ऑफ दिस रिंग, हाइड्रोजन हाइड्रोजन सेम साइड। ट्रांस आई कैन ऑल्सो ड्रॉ ट्रांस। ट्रांस में कैसे लिखेंगे कि भाई यहाँ हाइड्रोजन है, नीचे वाला cs3 है, ये cs3, ये हाइड्रोजन, दोनों अपोजिट साइड में। तो ये क्या हो गया? ट्रांस। इज इट क्लियर? Yes, sir. Okay, so you can either make this representation or this representation, both are fine. This is a bit easier to understand, ये भी एक ही जैसा है, कोई different नहीं ज़्यादा। ठीक है, whatever you find it easy, you should be able to make both of them actually. तो यहाँ पे cis trans हो गया, this was in 3-membered ring. Now you have to do the same thing. First make cis trans in wedge dash representation and cis trans in Fisher projection. This is, it's not exactly Fisher, it's Fisher like projection. Okay, compound is 1,2 dimethyl cyclohexane. इसको एक बार आप ट्राई करिए, ट्राई टू मेक wedge dash and Fisher projection. So this is our compound 1,2. I can also take 1,3 dimethyl cyclohexane. इसको लिख भी लेना।
ओके, देख लेते हैं क्या बना है। देखिए यहाँ पर भी सेम चीज है, वी कैन यूज वेज डेज रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ ये अगर वेज पर है दोनों CH3, इसको सिंपली आप ऐसे भी शो कर सकते हैं, और यू कैन राइट CH3, बोथ मीन सेम थिंग। CH3 नहीं भी लिखेंगे तो दिस इज फाइन। दिस इज सिस फॉर्म। और कैसे शो कर सकते हैं इसको, इस तरीके से शो कर सकते हैं, CH3 CH3 हाइड्रोजन हाइड्रोजन। ओके, या फिर यहाँ इसको आप दिखा सकते हैं वेज डैश पर CH3, और ये हमारा वेज पर, ये हो गया ट्रांस। सेम चीज यहाँ पर है, you can either make it like this, this is cis form, or you can, एक वेज पर है और एक डैश पर, दिस इज ट्रांसफॉर्म। ये सबने सही बनाया है? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ Yes, यू? sir. इसमें कोई दिक्कत नहीं है? ओके, नाउ लेट्स सी ऑक्सीडेंस। ऑक्सीडेंस आर 3 मेंबर्ड साइक्लिक ईथर। तो ये जो आपको रिंग दिख रही है, दिस इज ऑक्सीडेन, ऑल्सो नोन एज इपोक्साइड। ठीक है, यहाँ पर भी 1,2 ऑक्सीडेन ले लेते हैं हम, ये डाइमिथाइल ले लिया यहाँ पर भी। इसमें एग्जांपल देखते हैं। So you can either say both CH3 are on same side of this ring, or they can be on opposite side. So this is your cis form and this is your trans form. या फिर इसमें और क्या कर सकते हैं, मान लीजिए आपके पास एक कंपाउंड है, ऑक्सीजन, यहाँ CH3 है, यहाँ इथाइल, बट स्टिल ऑन द बेसिस ऑफ हाइड्रोजन वी कैन कंपेयर। ठीक है, यहाँ क्या बोलेंगे कि भाई अगर दोनों हाइड्रोजन सेम साइड में है, यहाँ इथाइल यहाँ CH3, तो हाइड्रोजन के बेसिस पे क्या हो गया, सिस। सिमिलरली दोनों हाइड्रोजन अपोजिट साइड में है, यहाँ CH3 यहाँ इथाइल, तो दिस इज ट्रांस।
ये लिख लिया है क्या सबने? यस सर।